हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। और आज है दिवाली का दूसरा दिन। वेरी बोरिंग डे। व्हाट अ बोरिंग डे, व्हाट अ बोरिंग पीपल। वैसे बोरिंग मैं नहीं हूँ, मैं आपको एंटरटेन हमेशा करूँगी। तो चलिए गाइस, आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए होम टूर करवाओ, होम टूर करवाओ करवाओ, जबकि मैं एक बार होम टूर करवा चुकी हूँ। लेकिन अगेन मैं करवा दूँगी, क्योंकि मेरे घर में ऐसा छुपाने वाला है ही क्या जो मैं आपसे छुपाऊँगी। तो जो भी मेरा जैसा भी घर है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगी अगेन। और चलिए दिखाते हैं, होम टूर करवाते हैं आपको, आप भी खुश हो जाएं। थोड़ा सा घर फैला हुआ होगा, थोड़ा सा ऐसा मैंने काफ़ी हद तक घर समेट लिया, क्योंकि रंगोली बनी थी, बहुत सारी चीज़ें, दिया विया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब डेकोरेशन की फैली हुई, बट मैंने काफ़ी हद तक समेट दिया है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अकेली जान इतना मेहनत कर कर के थक जाती है यार। मम्मी भी नहीं है अभी, मम्मी के फेस्टिवल के 2-3 दिन काम लगे ही रहेंगे। तो चलिए जल्दी से आपको विज़िट करवाती हूँ। ओके, आ जाओ। सो गाइस, हम आ चुके हैं घर के बाहर। तो बाहर से कुछ हमारा घर ऐसे दिखता है, 2 मंजिल का हमारा घर है। और दिवाली की डेकोरेशन आपको गेट पे दिख रही होगी, जिसमें से आधे फूल गाय खा गई है। और अब हम चलते हैं घर के अंदर। तो ये मैंने गेट खोला और सबसे पहले हमारा रूम ये वाला पड़ता है। तो आपने देखा मेरा बाहर का घर, जो कि है 2 मंजिल का। और ये हैं, सबसे पहले आप रूम में एंटर करेंगे, सबसे पहले रूम ही पड़ता। वैसे तो लिविंग रूम पड़ना चाहिए, बट जैसे होता है ना, लोगों के घर में कार वार खड़ी करने की जगह होती है, तो हमारे यहाँ देखो यही जगह है, जो कुछ भी जगह है। तो यहाँ पे इनकी दो साइकिल खड़ी हो जाती है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो जगह नहीं बचती है, बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। तो और वो सामने आप देख लो तखत भी पड़ा हुआ, तो बिल्कुल भी जगह नहीं पड़ती है। और किसी ने मुझे सजेशन दिया था कि लाइक हाँ, आप अपने जो दीवान सेट डाल रखा है वो आप अपने सोफ़े वाले रूम के साथ शिफ्ट कर दो। तो बहन, दीवान है ही नहीं, ये हमारा तखत है, जो कि हमने इसको शिफ्ट कर दिया। वो आप वैसे देखते हो ना तो आपको लगता होगा दीवान है। और सो गाइस, सबसे पहले फ्रंट पे तो ये आप ब्यूटीफुल सी पेंटिंग देख रहे हो, जो कि हाथों से बनी हुई है। और हमारी फ्रेंड और पापा ने मिलके इसको बनाया है, मतलब फ्रेंड ने बनाया था और पापा ने कलर किया था, ऐसा कुछ। तो ये ऐसा डेकोरेशन है। काफ़ी टाइम हो गया हमारे घर पेंट हुए, 5-6 साल। लोग तो करवा लेते हैं जल्दी जल्दी, बट हमारे यहाँ इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होंगी। और उसके बगल में आपको मिल जाती है मोटर। बिना मोटर के तो पानी ही नहीं आता हमारे घर में, ठीक है। यहाँ पे चप्पल, जूते, शूज़ वगैरह जो कुछ भी रखना हो, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि पेंट हमारे घर बहुत टाइम पहले हुआ था। और ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सब हाथों से डेकोरेट किया, मम्मी पापा ने किया है। और फिर फ्रंट पे सबसे पहले हमारे पापा की फ़ोटो। और ये टीवी कैबिनेट इस खाली है इस टाइम, क्योंकि इसमें जो एलईडी लगी थी वो एलईडी ऊपर शिफ्ट हो गई, और ऊपर वाली जो एलईडी थी वो हमारी ख़राब हो गई। तो एलईडी गाइस ख़राब हो जाती हैं, फिर उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो सही करवाने से अच्छा है कि आप कुछ टाइम में जब भी आपके पास हो तो चेंज। वैसे हमारे यहाँ 2 टीवी देखने वाला है ही कौन। पहले था कि हाँ, कभी नीचे हमने देख ली तो पापा कभी ऊपर देखते थे, तो ऐसा कुछ था। और फिर उसके अंदर ये मतलब डेकोरेशन का सामान आप देख सकते हो। ये जो कृष्ण जी हैं, ये हम लोग वहाँ से लाए थे। कहाँ से लाए थे? बालाजी से। हम लोग ये कृष्ण जी बालाजी से लाए थे, हमें बहुत पसंद आए थे। ये मोर मतलब शो पीस टाइप का ये सजा सकते हो। और इसमें आप मिट्टी देख रहे होगे गाइस, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, बट क्या करें। और ये जो झूला है ये आयुष ने बनाया, ऑफ कोर्स आप जानते हैं। और ये सब हैं, ये सब हम लोग बाहर ही से लाए थे। वैसे हमारे लड़के बना सकते हैं ये सब, बट कोई बात नहीं। और फिर ये हमारा यहाँ पीसी रखा हुआ है, जो कि ऐसे पूरा ढका हुआ है, जिसको मैं कभी यूज़ ही नहीं करती। हाँ, और इसके अंदर लाइट्स भी जलती, जो कि लगी हुई हैं। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं। सो ये इस टाइप से कुछ है। लाइट्स पापा ने सब करवाया था, लेकिन कभी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम नीचे रूम में बैठते ही नहीं, तो हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती ये सब ओपन करने की। बट हाँ, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है डेकोरेशन। और इसके अंदर भी सब सामान ही है, जो भी घर के यूज़ वाला सामान होता है वो सामान है। और ये हमारे कर्टन्स, आप ऐसे, एक सेकेंड, आप ऐसे कर्टन्स डाल दोगे, लाइक इस टाइप से ऐसे कर्टन डाल दोगे तो मतलब सामने से धूप भी नहीं आएगी, अंधेरा भी नहीं आएगा। अगर इस कमरे में प्रॉपर लाइटिंग होती तो मैं यहीं अपने वीडियोस शूट करती, बेस्ट वीडियोस आते आई थिंक, और बहुत अच्छा रहता। फिर
इस वाले में भी सेम डेकोरेशन का सामान है। वो जो हम एंटीक पीस लेके आए थे ना, आप कह रहे थे कि दिखाओ रे तू क्या क्या लिया, तो यही सब था। इसमें कुछ चीज़ें मतलब लाइक इसमें पता नहीं कुछ टूट भी गया था गणपति जी का। और ये दिवाली पे मम्मी लेके आई हैं 100 पीस। किसान किसानी भाई, किसान किसानी है। तो यही सब डेकोरेशन का सामान है। ये सब हमारे यहाँ बाहर से वहीं से आया था। ये गणपति जी हैं चौकी पे बैठे हुए, तो इस टाइप से कुछ। फिर अभी दिवाली थी तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि लाइटिंग हो गई। और वो जो पेंटिंग आप देख रहे हो वो आयुष ने ही बनाई है। और ये हमारे घोड़ा जो कि हम लोग मेले वेले जाते थे पापा के साथ, तो पापा से हम लोग कह देते थे तो वो डेकोरेशन का जो भी सामान होता था दिला देते थे। ये हमारे साउंड्स रखे हुए जो कि बजते हैं, और कुछ इसमें दिक्कत भी है मतलब, तो देखते हैं वो कब सही होता है। और कुछ इस टाइप का हमने मतलब आगे रूम में अभी बेडशीट भी चेंज कर दी है, ना तो नॉर्मल अभी दिवाली के हिसाब से चीज़ें चेंज हैं। लाई दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, फिर आपको अपना लिविंग रूम दिखाते हैं, क्योंकि लिविंग रूम ही है क्या। और ये हमारा मतलब मास्क वैसे तो हमने इसमें टांग रखे हैं, और इसमें चाबियाँ वगैरह टांगी जाती हैं आपको जाना हो। और अब इसी के साथ ये भी ऐसे पर्दे हैं इस टाइम, ये ऐसे हमारे यहाँ पर्दे ऐसे पड़े रहते हैं हर जगह पर। दरवाजे नहीं है तो पर्दे ही, दरवाज़ा है मतलब मैं दिखाती हूँ, दरवाज़ा है ये टाइप का, जाली वाला दरवाज़ा है ना इस टाइप का। तो फिर अब हम दूसरे रूम में आ जाते हैं। नहीं, वहाँ की भी लाइट तो खोल दो आंगन वगैरह की। तो दूसरे रूम में आ जाते हैं। तो वही कारपेट हमने भी कुछ टाइम पहले बिछाई थी, पहले नहीं था। और ये हमारी मेज, सेंटर मेज, और ये सोफ़ा वाला रूम तो सोफ़े, और वहाँ हमारे राधे कृष्ण बने, ये भी पेंटिंग किया गया है। और ये वाला रूम ऐसे, इधर एक सोफ़ा इधर, और वो हमारा मंदिर। और यहाँ पे एक सेकंड ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक हमारी इकलौती फ़िश है जो कि अंदर टहल रही है, अभी पता नहीं कहाँ चली गई, कौन कॉर्नर में चली गई। ठीक है, फ़िश एक्वेरियम है हमारे यहाँ। बहुत सारी फ़िशेस आई और बहुत सारी मरती रहती हैं, तो मतलब अच्छा नहीं लगता। तो ये काफ़ी टाइम से है, तो हमें लगा कि इसको, वो जो मॉम लिखा है वो आर्यन ने बनाया, और ये जो मोर वगैरह हैं ये सब डेकोरेशन। और हमारे यहाँ इस रूम में देखो, यहाँ बहुत सीलन हुई थी। हमारे यहाँ जो ऊपर का बाथरूम बना ना वो लीक करता था, तो बहुत टाइम बाद पता चला कि इतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर उसके बाद जब सही करवाया गया तब तक तो छत की हालत ख़राब ही हो चुकी थी। क्या कर सकते हैं गाइस, है ना। अब जब भगवान देगा सुनेगा तो चीज़ें सही होंगी। देखो, हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं, लेकिन उसमें भी लोगों को लगता है ना, लोगों की बता रही हूँ, कि बहुत एटीट्यूड है, बहुत घमंड है। अगर किसी से ना मांगना, किसी से हेल्प ना लेना वो घमंड है, तो यार है, घमंड तो है हम में, ये चीज़ तो है। मैं अपने फॉलोअर, जैसे मेरे इंस्टाग्राम यूट्यूबर्स, जैसे सब्सक्राइबर्स वगैरह कहते हैं कि ऋतु हमारी हेल्प लेनी हो तो आप ले सकते हो, तो मैंने उनको हमेशा ही कहा है कि जिस दिन मेरे इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि मुझे हेल्प लेनी पड़े तो मैं ऑफ कोर्स यार हेल्प लूँगी। तो चलिए वो सब छोड़ते हैं। ये हमारे गणपति जी जिनके लिए मैं नया माला, तो ये सब कर्टन्स वगैरह हैं तो डाल सकते हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, ये जाड़े वाले हैं और ये गर्मियों वाले हैं। और मंदिर का कर्टन, आज हमने मंदिर थोड़ा सेटिंग भी किया दिवाली पूजा होने के बाद। देखिए हमने रख दिया। लक्ष्मी गणेश जी आए थे, और क्या कहते कुबेर जी आए थे, और पंचमुखी बालाजी महाराज भी। हमारे यहाँ सारे भगवान जी, लड्डू गोपाल जी, लाला लाली, सब कोई। ठीक है, आप इनको डिस्टर्ब ना करते हुए इनका पर्दा बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ हमारा लिविंग रूम है, बहुत छोटा सा है। तो इसमें ना ये देखो, आप देखो इतनी स्पेस, इधर से बैठने वाला तो बैठ सकता है कंफर्टेबल, बट इधर जो बैठेगा ना उसको बहुत दिक्कत होगी। लाइक थोड़ी सी जगह और होती, बट कोई नहीं, कहते हैं ना जितनी जगह हो उतनी ही कम लगती है। बट ठीक है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा पोछा वगैरह लगाना हो या कारपेट झाड़ना हो तो चीज़ें दिक्कत कर देती हैं। तो कुछ इस टाइप का हमारा लिविंग रूम है। देख लिया आपने, आई थिंक देख लिया होगा। बाकी सोफ़े पड़े ही हैं, आपने देख ही लिए। बस ये सब दिवाली के उपलक्ष्य में सब सजा हुआ है। तो कवर, सोफ़े कवर वगैरह चेंज करूँगी मैं। चलिए, लाइट्स हमारे इस रूम में बहुत हैं, बट मैं कम ही रखती हूँ, लाइट्स कम ही रखनी चाहिए। चलिए पीछे उधर वाले रूम की भी लाइटिंग बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी पर्दा डाल दिया है तो अंधेरा ज़्यादा लग रहा है। और ये हमारा छोटा सा आंगन जहाँ से हमारे जीने होके ऊपर के लिए जाते हैं।
और आंगन है तो ये नीचे का बाथरूम है। अच्छा, जब नीचे मैं नहाती थी, मैं ही नहाती थी, जब ऊपर बाथरूम बन गया तो मम्मी ऊपर नहाने लगी और समटाइम हमारे यहाँ वो निकला था वो तो उसके बाद से मैं इतना ज़्यादा डर गई, वो मतलब आप समझो यार। तो ये हमारा बाथरूम, ये वॉशिंग मशीन है जो कि कभी कभी यूज़ होती है, कभी कभी, और इसमें ज़्यादा कोई रहता मतलब नहाता वहाता है नहीं। वॉशरूम वगैरह गया तो हाथ वाथ धुलते हैं तो ऐसा कुछ, लेकिन हाँ सफाई ज़रूर होती है। बट ये है कि टाइल्स वगैरह नहीं लगा तो आपको नॉर्मल ही देखने में लगेगा। पहले हमारा गीज़र यहाँ पे फिट था क्योंकि नीचे वाला बाथरूम पहले यूज़ होता था, बट अभी बिल्कुल यूज़ ही नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत। ये हमारी पोछे की बाल्टी है, ये नल वल, और ये टाइल्स जो कुछ बचे हुए थे, बचे कुछ किचन वगैरह के बचे थे, वो मम्मी ने शिफ्ट करवा दिए। वैसे ये बाथरूम वाले टाइल्स नहीं है। ओके गाइस, तो वही है, मैं कह रही हूँ कि जब जैसा भगवान हमारा सुनेगा ना, तब चीज़ें बेटर होंगी तो होंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी लायक बन जाऊँ कि मैं मेरे घर की चीज़ें, पापा ने इतना बनवा के हमें बहुत दे दिया यार, बहुत दे दिया, बट अब हम चाहते हैं कि जब भी इस काबिल बनूँ कि मैं मेरे घर की हालत मैं सही करवाऊँ। तो ये जो आप देख रहे हो ये रूम, ये कलर वलर जो आंगन का हुआ है, ये अभी हाल ही में जब पीछे वाला रूम शिफ्ट हुआ, क्योंकि पीछे हमारे किचन था पहले, हमारा किचन बहुत बड़ा था। जैसे पीछे वाला रूम आप देख रहे हो, ये पूरा ही किचन था। उसके बाद मम्मी का माइंड किया कि नहीं, एक रूम होना चाहिए पीछे, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए नई चीज़ें होती हैं, तो फिर उस हिसाब से। और यहाँ पे एक पत्थर डलवा दिया कि कभी किसी को नीचे चाय वाय बनानी हो, कुछ फेस्टिवल हुआ या फिर कोई प्रोग्राम बर्थडे वगैरह हुआ, तो यहाँ पे गैस रख दी है। और प्रॉपर आपको दिखा नहीं सकती, सामान रखा, पूजा का सामान, और ये सब लाइट वगैरह कह रही थी ना दिवाली की वजह से शिफ्टिंग हुई है तो ऐसे। और ये हमारा स्टोर रूम टाइप का ये भी कह सकते हो, जिसमें झाड़ू वगैरह, एक सेकंड देखूँ, हाँ, झाड़ू वगैरह और ब्रश वगैरह टंगा हुआ है, और चप्पल जूते की रैक रखी हुई है जो कि हमारे आगे वाले रूम में थी। हमारे घर गाइस चप्पल जूते बहुत है लेकिन पहनता कोई कोई है। और ये जाला वाली झाड़ू, लेकिन यहाँ मम्मी ने सोचा है कि लाइक यहाँ पे हमारे पहले वो था ना, क्या कहते हैं, वॉश बेसन यहाँ बीच में लगा था, फिर वॉश बेसन हटा दिया क्योंकि अब ये रूम का रास्ता हो गया तो वॉश बेसन बीच में अच्छा नहीं लगता। पहले ये था बाथरूम से निकला तो ऐसा कुछ था। और ये तो यहाँ मम्मी कह रही थी छोटा सा वॉश बेसन ले आएंगे, तो ये सब हटा के यही शिफ्ट करवा जाएंगे, यहाँ पे कनेक्शन भी है तो इस वजह से। तो चलिए गाइस, अब ये वाला रूम आपको दिखा चुकी है, जो कि मैं बार बार दिखा चुकी हूँ, बट आप लोगों की फरमाइश है तो दिखा देती हूँ। तो ये रूम हमारा था जब पहले, वैसे ये पूरा रूम किचन था, बट जब किचन बड़ा सा था अच्छा लगता था। फिर अभी डेकोरेशन के लिए भी समझ लो, और खाली भी पड़ा रहता, अगर किसी को बैठना उठना हो तो बैठ उठ सकता आराम से। फिर भी, और ये टाण वाण पे जो भी सामान थोड़ा बहुत रखा है आप देख लो, ऐसा कुछ खास नहीं रखा है। ये भी डेकोरेशन का, वो मेरा शेरू, ये फ्लावर वगैरह, वो बच्चा मेरा, और ये दिवाली का सारा डेकोरेशन का सामान है। और शिफ्टिंग की जाएगी अब थोड़ा थोड़ा, जब फ्री हो जाएंगी मम्मी तब की जाएगी। और ये हमारे गन्नू महाराज जी, जिनको मैं शूट के दौरान लाई थी क्योंकि मुझे शूट करना था गणपति जी का, तो मुझे गणपति जी चाहिए थे, तो फिर मैंने उनको ले आया था। अब वो इतने क्यूट हैं तो हमने इनको डेकोरेट कर दिया। हटा तो नहीं सकती थी ना, मैं सिरवाना नहीं चाहती थी, तो इस टाइप से। ये हमारी मेज सोफ़े वाले रूम में पड़ी थी, और ये सब डेकोरेशन, और ये कल रंगोली आयुष ने बनाई है। तो बस इसी तरीके का नीचे का कुछ हमारा है जो कि आप देखते रहते हो। आप चलो चलते ऊपर, ले चलते हैं आपको फटाक से, ठीक है, चलते हैं ऊपर का रूम। गाइज देखो भाई, आयुष आर्यन का रूम है पीछे वाला, तो वो बहुत फैला के रखते हैं, चाहे जितना हम लोग समेट दें, चाहे जितने कपड़े तहा दें, लेकिन अब क्या बोलूँ मैं, आयुष तो नहीं सुनता है, आर्यन तो फिर भी सही चीज़ें कर देता है। तो ये एंटर करोगे, आप एंटर करोगे, इधर जाओगे तो गैलरी, फिर किचन, ये सब दिखेगा। तो उससे पहले यही रूम विज़िट करवा देते हैं। ये पागल हो गया। सो गाइस, यहाँ आप एंटर करोगे तो बगल में बेड, ठीक है, बेड, मेरी ड्रेसिंग जो कि फैली हुई है थोड़ी, यार मैं रोज़ तैयार होती, रोज़ समेटती हूँ, सब फैल जाता। ये रूम कुछ ज़्यादा ही फैला आपको नज़र आएगा, बाकी तो तब भी। वो मेरी रिंग लाइट, वो मेरे बैग्स, इनके बैग्स, ये मेरी अलमारी, मेरी और इनकी दोनों लोगों की है। ये एक साइड इन लोगों का है, वो साइड मेरा है। और
ये सब भाई ये मेरे कपड़े हैं जो मैं रोज़ पहनती हूँ, जिसमें से एक ही दो रिपीट करती हूँ, बाकी ऐसे ही रहते। ये इनके कपड़े हैं, हम लोग तहा देते जब तक तहे रहते। और ये भाई साहब के कपड़े, ये भाई साहब का कॉर्नर है, कटिंग कर करके वो देखिए अभी सफाई हुई थी, दिवाली में लग ही नहीं रहा। और ये सब डब्बा डब्बी सारा सामान घर का है, ये समझ लीजिए। अब चलते हैं। और ये भी मेरा वही सामान है, वही गड़बड़ झाला समझ लो। और ये मेरा चार्जर पॉइंट जो कि हमेशा ही लगा रहता है। और ये यहाँ का कर्टन्स वगैरह, बाकी पूरा रूम आपने आई थिंक विज़िट कर लिया है। चलो गाइस, अब मेरा किचन देखो गाइस बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इस वजह से सिलेंडर हमें जाल पे रखना पड़ता है। और ये हमारा मनी प्लांट लगा है, और ये प्याज लहसुन की डलिया है। किचन बहुत बड़ा होता तो सब कुछ वहीं शिफ्ट हो जाता, बट है नहीं। और ये हमारा नीचे का जाल है, ठीक है। और ये मतलब कूड़ा आप देख रहे हो, ये लहसुन प्याज ये सब किसी चीज़ में रखते हैं, फिर नीचे जब हम लोग जाते हैं तो नीचे डाल देते हैं। ये खिड़की, किचन की खिड़की, पापा ने घर में खिड़कियाँ बहुत लगवा रखी है, खिड़की जाल, ताकि हर जगह से रोशनी आए। और आप जानते हो मिडिल क्लास का होता है कि जहाँ मन हुए वहाँ कपड़े डाल दिए। तो ये हमारे भाई साहब की तौलियाँ हैं, क्या कर सकते हैं। और ये भी इन्होंने ही बनाया है। ये सब दीवारें वॉल आपको नॉर्मल मिलेंगी, क्योंकि ये जब हमारा ऊपर का शिफ्ट बना था ना, तो बन गया था और पेंट वेंट होता, सब चीज़ें सही होती, उससे पहले ही सब ख़राब हो गया। खैर छोड़िए उस बात को। मैंने कहा ना, मैं जीवन में तरक्की करूँगी तो सब चीज़ें मैं ही सही करवाऊँगी, होप सो गाइज़ ये है हमारा छोटा सा किचन, जिसमें आप एंटर करेंगे। छोटू सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तब भी हम मम्मी ने बहुत अच्छे से सब शिफ्ट कर रखा है। तो ये हमारा एप्रन है, जिनको पहन के मैं बर्तन धो लेती हूँ तो मेरे कपड़े गंदे नहीं होते। ये मेरी छोटी सी गैस, आप अभी देख रहे होगे थोड़ा सा गंदा लग रहा है, कहोगे ना आप कमेंट में। इससे पहले मैं ही बता दूँ, क्योंकि अभी खाना दोपहर में बनाया, फिर खाया, फिर मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट। और ये मेरे डब्बी हैं दाल वगैरह के, और नए लाने हैं, बट अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो जब होगी तब देखते हैं। ये हमारी मिक्सी, छोटे से किचन में मम्मी ने बहुत अच्छे से सब कुछ शिफ्ट कर रखा, बट मुझसे छोटे किचन में यार काम नहीं हो पाता है, बट मम्मी ने बहुत अच्छे से सब। ये हमारा आरओ, यह हमारे उधर से जीने डालने की, ऊपर जीने जाने की, यहाँ मम्मी ने चम्मच के लिए लगा दिया। बाकी सब मतलब वाइपर वगैरह सब मिलेगा। ये थप्पड़ खाएगा हमको लग रहा है। ये बर्तन धो दिए, ये चौकी बेलन रखने के लिए कॉर्नर, सब चीज़ें मतलब किचन में है। और ये थोड़ी चीज़ें नीचे शिफ्ट हो गई, बस इस टाइप से। और वो जो आप डिब्बा देख रहे हो पानी का, वो आरओ का जो पानी निकलता है, मम्मी बहुत सेव करती है। मैं एक बार के लिए छोड़ दूँ, लेकिन मम्मी पानी बहुत सेव करती है, समझदार मम्मी। सो गाइस, अब इधर से आप देखोगे तो ये हमारा माइक्रोवेव रखा हुआ है, जिस पे फ्रूट्स रखे हुए हैं। माइक्रोवेव हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, मैं हमेशा ही चीज़ें यूज़ करने से मना करती हूँ कि बिजली खर्च होगी, बट मेरी मम्मी ना वो तो इस टाइप से यहाँ पे पत्थर रख दिया गया, तो कुछ थोड़ा बहुत रखना हो तो रख सकते हैं सामान। और ये हमारा इन्वर्टर इधर शिफ्ट है। और ये हमारा फ्रिज, जो कि अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 6 महीने होने वाले होंगे, तब आया था। पहले हमारे यहाँ सिंगल फ्रिज था, जब मैंने फर्स्ट व्लॉगिंग की थी तो उसमें सिंगल, फिर हमें डबल चीज़ों की ज़रूरत, मतलब चीज़ें हमारे यहाँ सामान रखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता, तो हमने कहा बड़ा ले लेते हैं, तो फिर ये फ्रिज। और ये हमारा ऊपर का बाथरूम है, जिसमें ऐसे वाला दरवाज़ा लगा हुआ है, बंद हो जाता है, ठीक है। ये हमारा वॉश बेसन, जिसमें मेरी गंदी सी शक्ल दिखती हुई, ओ माय गॉड। और ये हमारा वॉशरूम, यार आपका मोड खुला हुआ है, क्या करूं। ये गीजर, ये टाइल वगैरह वाला बाथरूम, जिसमें हम नहाते हैं, जिसकी सफाई सिर्फ मम्मी करती है। हाँ यार, मैं बाथरूम की सफाई नहीं करती। मम्मी मेरी कहती तो बहुत है कि बाथरूम की सफाई भी कर लिया कर कभी, हमेशा यूज़ करना जानती है। पहले यहाँ पे भी जाल लगा था, फिर वो जाल मम्मी ने बंद करवा। जैसा कि मैंने कह रखा है कि मेरे पापा ने घर में रोशनी के लिए कोई सिस्टम नहीं छोड़ा। फिर ये लास्ट बट नॉट लीस्ट ये मम्मी पापा का रूम, जो कि थोड़ा सा फैला हुआ, क्योंकि अब ठंड आ गई तो कम्बल हमेशा हम लोग ओढ़े ही रहते हैं। तो यहाँ से आप एंटर करिए रूम में, और ये सबसे पहले बेड, सेंटर मेज, बगल में ये अलमारियाँ, मम्मी कपड़े वपड़े रखती हैं, थोड़ा सा 1-2 चीज़ें डेकोरेशन की मम्मी का ही सामान है, और मम्मी पापा की फ़ोटो जो कि मैंने गिफ्ट की थी मदर्स डे पे, मम्मी बहुत खुश हुई थी।
और वही सीलन की प्रॉब्लम, क्योंकि अगल बगल चीज़ें बनी हैं नहीं, तो सीलन की वजह से हमारी ये देखिए दीवारें सब ख़राब हो चुकी हैं, जिनका पेंट वगैरह उखड़ के गिरता ही रहता है। और ये आप देखोगे ये भी टीवी कैबिनेट है, जिसमें हमने कहा था कि नीचे वाली टीवी यहाँ शिफ्ट हो गई है। और इसमें भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान, वो घड़ी, ये डेकोरेशन का सामान है, थोड़ा बहुत ऐसे ही रखा है, आयुष का अवार्ड और बाकी चीज़ें फैली रहती हैं। और ये सब घड़ी वड़ी की चीज़ें सब यही सब रखा है। और ये हमारी अलमारी मम्मी की, जिसमें मम्मी का ही सामान थोड़ा बहुत रखा है। ये सेंटर मेज और ये सामने की खिड़की, जिस पे हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं टिकटॉक के टाइम पे। और ये हमारा छोटा सा मतलब ये हमारा एसी, हमारी मेहनत, मतलब हमारे मम्मी पापा की मेहनत का फल। तो आप लोग कहोगे ना कि आपके यहाँ सब कुछ है। और ये आते हैं, यहीं खोलती हूँ मैं ये पर्दा और यहीं से मैं ब्लॉगिंग बैक कैमरे से, मतलब फ्रंट कैमरे से करती हूँ। तो ये है हमारा छज्जा। और ये देखो कितनी बुरी हालत हो रखी है। ये हमारे लड्डू गोपाल के कपड़े फैले हुए हैं। ऊपर जाने के लिए आपको ऊपर से दिखाऊंगी। तो इस टाइप से कुछ हमारा वहाँ तक पीछे तक दिखाई देता है। और ये गमले, आए हाय, इस गमले में सोचा तो पापा ने बहुत कुछ था कि फुहारे वगैरह चलेंगे, बट सब वक्त के साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं, इसीलिए लगवाए थे पापा ने कि, और वो भी नल हमारे यहाँ नल पानी की कभी दिक्कत ही नहीं होती चीज़ों की। तो यहाँ छज्जे से कभी कदार खड़ी हो जाती हूँ, रोज़ मैं छज्जे पे नहीं खड़ी होती। तो चलिए अब चलते, थोड़ा सा ऊपर दिखा देते। ऊपर तो आपने देखा ही है, हमारे बगल से जीने हैं, जो कि जीनों पे भी, और ये टब रखा रहता है ताकि जिसके धुलने वाले कपड़े हों तो वो रख सकता है। आर्यन का सामान देखिएगा इस कैसे फैला रहता है। हम लोग थक जाते हैं कहते कहते, बट वो नहीं मानता, तो क्या करे, बच्चा ही है। सबके बच्चे घर फैलाते, फिर आ जाते हैं हम छत पे। और छत पे भी पेड़ का देख ही रखा है आपने, पेड़ों का ही सब है ना, गार्डन, आर्यन का घर। और ये इधर हमारी छत, और वो हमारा स्टोर रूम। क्या स्टोर रूम भी विज़िट करवाना पड़ेगा, चलो दिखाई देती हूँ। हाय, हमारे बच्चे मुरझा क्यों गए हैं, मतलब हमारे बच्चे, मतलब पेड़ हमारे मुरझा गए। पाइप लगाओ, पानी दे पेड़ों को। बच्चे मुरझा गए सारे, पानी ही नहीं है उसमें, सूखे पड़े एकदम डाउन। तो गाइज़ ये, हाँ हम भी देंगे, तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो गाइज़ ये स्टोर रूम है, जिसमें कि यार बहुत सामान फैला, मैं क्या क्या बताऊँगी। ये सब टीन पड़ी हुई है इसमें ना, तो सामान जो घर का होता है वो सब शिफ्ट हो जाता है आलतू फालतू। तो बस इतना। सो आपने मेरा पूरा घर देख लिया होगा। अब कभी आप होम टूर के लिए नहीं बोलेंगे मुझसे, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस होम टूर में तो होने हैं नहीं। जब भी घर कुछ चेंज आएगा, कुछ नया बनवाऊँगी, कुछ नई चीज़ें होंगी, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी कभी जीवन में, अभी की बात नहीं कर रही हूँ। तो अभी के लिए आई थिंक आपने मेरा पूरा घर देख लिया होगा। और अब चलिए, अब अपने पेड़ को पानी देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा घर। ओके, बाय बाय। सो गाइस, मैं उस जगह पे अपना होम टूर ख़त्म कर दी थी। तो कैसा लगा आपको मेरा होम टूर ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में बताना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा।